हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने। यदि आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए। और यदि हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर द थीफ्स स्टोरी, जिसको एक फेमस इंडियन राइटर रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा है। ये इनकी फेमस शॉर्ट स्टोरीज में से एक है। इन्होंने पोइम्स भी लिखी हैं, अर्थात ये एक फेमस ऑथर और एक फेमस पोइट भी हैं। इनका बॉर्न मई 1934 में हुआ था और ये अभी भी जिंदा हैं। इन्हें कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि द साहित्य अकादमी अवार्ड, द पद्मश्री अवार्ड, द पद्म भूषण अवार्ड। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जो वीडियोज हैं उन्हें ऑनलाइन ही वॉच किया करें, डाउनलोड करके ना देखा करें और स्किप कर करके ना देखें। अर्थात आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज को पूरी देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पे क्लिक कर लें। हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, इसी चैप्टर पर हमने एक वीडियो और बनाई है जिसमें चैप्टर की समरी कोई कहानी की तरह बताया है और रस्किन बॉन्ड जी के विषय में भी बताया है। पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। यदि आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देर न करते हुए हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन विद वर्ड मीनिंग्स के समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर से ही पता है, द थीफ्स स्टोरी मतलब एक चोर की कहानी है। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक हरि सिंह और दूसरा अनिल। अनिल वो इंसान है जो कि अपनी अच्छाई के कारण हरि सिंह जैसे चोर को भी अच्छा इंसान बनने पर मजबूर कर देता है। और हरि सिंह उस चोर का रियल नाम नहीं है, अर्थात उस चोर का एक काल्पनिक नाम है। उसने अपना नाम बदल के रख लिया है। तो आई वॉज स्टिल ए थीप व्हेन आई मेट अनिल। मैं उस समय भी चोर था जब मैं अनिल से मिला या मेरी मुलाकात अनिल से हुई। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। यद्यपि मैं सिर्फ 15 वर्ष का था, मैं काफ़ी अनुभवी तथा सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। इसमें एक वर्ड है अप्रोच्ड। अप्रोच्ड का मतलब है संपर्क किया या निकट गया। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज। लीन का मतलब होता है दुबला पतला, कमजोर। वह लगभग 25 वर्ष का एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था और वह बहुत आराम पसंद, दयालु और मेरे उद्देश्य के लिए साधारण व्यक्ति लगता था, मतलब साधारण सा लगता था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। काफ़ी दिनों से तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया था और मैंने सोचा कि मुझे इस नवयुवक मतलब यंग मैन का विश्वास जीतना चाहिए। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। रेसलर का मीन्स होता पहलवान जो कुश्ती करते हैं। आप स्वयं भी एक रेसलर लगते हो, दिखते हो, मैंने कहा। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी का मीन्स होता है चापलूसी। मित्रता करने में थोड़ी चापलूसी बड़े काम आती है। सो डू यू, तुम भी वैसे दिखते हो। ही रिप्लाइड, उसने आंसर दिया कि तुम भी पहलवान जैसे दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। मैं एक पल के लिए डर गया क्योंकि उस समय मैं काफ़ी दुबला पतला था। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल ए बिट। इसमें मॉडेस्टली का मतलब है विनय, संकोच से या लज्जापूर्वक। हाँ, मैंने विनम्रता से जवाब दिया। थोड़ी बहुत कुश्ती मैं भी कर लेता हूँ। रेसल मीन्स कुश्ती करना।
व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह। आई लाइड। हरी सिंह, मैंने झूठ बोल दिया। लाइड मीन्स झूठ बोल दिया। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने में एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे पुलिस तथा अपने पूर्व एम्प्लॉयर्स की पकड़ से दूर रखता था। किनसे? जिनको ये लूट चुका था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग। ग्रंटिंग का मीन्स होता है घुर्राना, घुरघुराना, अर्थात आवाजें करना, जैसे कि पहलवानी में करते हैं पहलवान लोग। इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात की जो कि गरज रहे थे, मतलब ग्रंटिंग कर रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को उठा उठाकर पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने को कुछ अधिक नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल दूर जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने चुपके से उसका पीछा किया। हेलो अगेन ही सैड, अरे तुम फिर मिल गए, उसने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग, अपीलिंग का मीन्स होता आकर्षक। मैंने उसकी तरफ अपनी सबसे आकर्षक मुस्कुराहट की मुद्रा में देखा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। आई सैड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने थोड़ी देर के लिए विचार किया, अर्थात 1 मिनट के लिए मैंने सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। मिसजज्ड का मीन्स होता गलत, शायद मैंने गलत आदमी चुन लिया था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? कैन यू कुक, क्या तुम भोजन पका सकते हो? उसने कहा कैन यू कुक, क्या तुम भोजन पका सकते हो? आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, मैं भोजन पका सकता हूं, मैंने फिर झूठ बोल दिया। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम भोजन पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें भोजन करा सकूं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वह मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर स्थित अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं बालकनी पर सो सकता हूं। बालकनी मीन्स होता है छज्जा। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गैव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। इसमें एक वर्ड आया टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता भयानक। इसमें एक वर्ड है स्ट्रे। स्ट्रे का मतलब होता आवारा, जो मतलब जो पालतू नहीं होते उन्हें बोलते हैं आवारा। परंतु उस रात जो खाना मैंने बनाया वह अवश्य ही बहुत बुरा होगा, क्योंकि अनिल ने सारा खाना गली के आवारा कुत्तों को खिला दिया और मुझसे भाग जाने को कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। परंतु मैं अपनी उसी मुस्कुराहट की अदा के साथ उसके आसपास मंडराता रहा और वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। बाद में उसने मेरे सिर पर थपकी दी और कहा कोई बात नहीं। हीड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना पकाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और उसने कहा कि वह जल्द ही मुझे पूरे सेंटेंसेस वाक्यों को लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स को ऐड करना भी। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि यदि एक बार मैंने किसी साक्षर आदमी के समान लिखना सीख लिया तो मेरी कमाई की कोई सीमा नहीं रहेगी। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए कार्य करना काफ़ी सुखद था, अर्थात प्लीजेंट था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। सप्लाईज का मीन्स होता आपूर्ति या फिर जरूरत की चीज़ें। मैं सुबह चाय बनाता था और तब मैं अपना समय
दैनिक जरूरत की चीजों को खरीदने में व्यतीत करता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। यूजुअली मीन्स होता है आमतौर पर या प्राय ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से लाभ कमाता हुआ, अर्थात ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से लाभ कमाता था, मतलब बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। मुझे लगता है कि वह जानता था कि मैं इस प्रकार से कुछ पैसे बना रहा था, अर्थात बचा रहा था, परंतु ऐसा लगता नहीं था कि वह इसका बुरा मानता था, अर्थात माइंड करता था, बुरा नहीं मानता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसमें एक फ्रेज है फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब अनियमित रूप से। अनिल अनियमित रूप से पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। वह 1 सप्ताह उधार लेता तो अगले सप्ताह उसे चुका देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। और वह अपने चेक को लेकर के, जो नेक्स्ट चेक था उसे लेकर के चिंतित रहा करता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। परंतु जैसे ही उसे चेक मिल जाता वह बाहर चला जाता था और जश्न मनाता था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग। ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था। आजीविका चलाने का यह एक अद्भुत तरीका था, अर्थात क्वीर का मीन्स होता अद्भुत, स्ट्रेंज। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वह रुपए की एक छोटी सी गड्डी लेकर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू पब्लिशर। और बताया कि उसने एक प्रकाशक को अपनी एक पुस्तक बेची थी। एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसों को रखते देखा। टक टक मीन्स है रखते हुए। मैट्रेस का मीन्स होता गद्दा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। अनिल के लिए कार्य करते हुए मुझे लगभग 1 महीना हो चुका था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग। और खरीदारी के समय की जाने वाली धोखेबाजी के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अपने पेशे के अनुरूप कोई काम मैंने नहीं किया था, मतलब जैसा कि वो चोरी करता था पहले, ऐसा कोई काम उसने नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का मेरे पास पूरा अवसर था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे दी थी, पहले से ही दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और मैं अपनी इच्छा के अनुसार जा आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मैं अब तक जितने भी लोगों से मिला था, अनिल उन सभी में सबसे अधिक भरोसेमंद व्यक्ति था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और यही कारण था कि उसे लूटना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था, कठिन था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद था। आंख मीच कर उस पर भरोसा करता था, जबकि वो जानता भी नहीं था कौन था वो, कहाँ से आया है, लेकिन फिर भी इतना उस पर बिलीव करता था वो। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। एक लालची व्यक्ति को लूटना सरल होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। अफोर्ड का मीन्स होता है बर्दाश्त या सहन करना, क्योंकि वह लूटना सहन कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। परंतु एक असावधान व्यक्ति को लूटना बहुत कठिन होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड। और कभी कभी तो यह ध्यान ही नहीं देता है कि वह लुट चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क। और इस बात से काम का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। से ये पता ही नहीं चलता लूटने वाले को लूट चुका है, और फिर लूटने का मजा नहीं आता। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। हाँ, अब समय है कि मैं कुछ वास्तविक कार्य करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ। और मैंने स्वयं से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मेरा अभ्यास छूट गया है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी। और यदि मैंने पैसे नहीं चुराए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स।
तो वह इन्हें अपने मित्रों पर वेस्ट कर देगा, खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। आखिरकार, आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार, वह मुझे वेतन भी तो नहीं देता है, अर्थात मुझे पे भी तो नहीं करता है। अनिल वाज एस्लीप। अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। बीम ऑफ मूनलाइट का मतलब है चंद्रमा के प्रकाश की किरणें। चंद्रमा के प्रकाश की किरणें बालकनी के ऊपर से होकर बिस्तर पर पड़ रही थीं। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन। हालात का पता करते हुए या जायजा लेते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे ले लेता। आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। 10:30 की लखनऊ जाने वाली ट्रेन को मैं पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकलते हुए। आई क्रैप्ड अप टू द बेड, मैं रेंगता हुआ बिस्तर तक गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड। अनलाइंड का मतलब होता है बिना झुर्रियों का। उसका चेहरा स्वच्छ और बगैर झुर्रियों के था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर अधिक निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, इनमें से अधिकतर निशान स्कार्स मीन्स होता घाव, वाउंड, घावों के थे, क्योंकि वो चोर तो था ही और पकड़ा जाता तो पिटता होगा, इसलिए उसके चेहरे पर घावों के निशान बने हुए थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस का मीन्स होता गद्दा, पहले बताया ऊपर मैंने। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। मेरा हाथ नोटों की तलाश में गद्दे के नीचे चला गया। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे नोट मिल गए। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने बिना आवाज किए उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवार्ड्स मी। अनिल ने अपनी नींद में साइड का मतलब होता आहा भरना। अनिल ने अपनी नींद में आहा भरी और मेरी तरफ करवट फेर ली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। तो स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंक जाना, चौंक गया। और क्रॉल्ड का मीन्स होता है घिसटते हुए, रेंगते हुए। मैं चौंक गया और शीघ्रता से रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर आ गया। आई बिगेन टू रन, तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा। इसमें स्ट्रिंग का मतलब होता है पजामे का नाड़ा, वेस्ट मीन्स कमर। नोटों को अपनी कमर पर पजामे के नाड़े में बांध लिया। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, और अपनी गति को धीमा किया और सामान्य चाल से चलने लगा और नोटों को काउंट किया, गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, 50-50 के नोट में कुल 600 रुपये थे, अर्थात 50-50 के नोट थे और कुल 600 रुपये थे, अर्थात वो कितने नोट्स होंगे? 12। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरेव फॉर ए वीक और टू। 1 या 2 वीक तक मैं एक धनी तेल के अरब व्यापारी के जैसे रह सकता था, क्योंकि अरब के जो लोग हैं वो ऑयल का काम ज़्यादा करते हैं, तेल का, इसलिए उन्हें अमीर ज़्यादा माना जाता है। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट घर के पास नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। डैश्ड का मीन्स होता है धराशायी, भागना, ढकेलना या चला जाना। बल्कि मैं एकदम सीधे प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस उस समय जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरीज। गाड़ी को अभी अपनी गति पकड़नी थी और मैं किसी भी डिब्बे में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड। हेजिटेटेड का मतलब होता है हिचकना, मतलब हिचक गया, मैं हिचक गया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। किस कारणवश मैं कह नहीं सकता।
एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भागने का मौका खो दिया क्योंकि गाड़ी तो निकल गई। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब गाड़ी चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। डिजर्टेड का मीन्स होता है सुनसान या वीरान। मैंने स्वयं को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था कि रात कहाँ बिताऊं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प था, क्योंकि मेरा विश्वास था कि मित्र सहायता से ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। क्यूरियस का मीन्स होता है जिज्ञासु या उत्सुक या संशय पैदा करना। और मैं स्टेशन के नज़दीक किसी छोटे से होटल में ठहरकर किसी के मन में जिज्ञासा पैदा नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं ठीक ढंग से जानता था वह वही था जिसे मैं लूट आया था, अर्थात मैं लूट चुका था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ता हुआ, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार में घूमने लगा, क्योंकि बाजार की तरफ निकल गया और बाजार में घूमने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, चोरी के अपने छोटे से कैरियर में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने इंसानों के चेहरों को पढ़ना सीख लिया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट दियर गुड्स, जब वे अपना सामान खो देते हैं, मतलब जब लोग अपना सामान खो देते हैं तो उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं फेस पर वो क्या होते हैं, उन्हें ये भली भांति जानता था कि वो कैसे दिखते हैं। मैंने इंसानों के चेहरों को पढ़ना सीख लिया था कि जब वे अपना सामान खो देते हैं तो वे कैसे दिखते हैं, अर्थात चेहरों को पढ़ना इसने सीख लिया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी ने भय दिखाया। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर आदमी ने गुस्सा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जबकि गरीब आदमी ने स्वीकार कर लिया, अर्थात गरीब आदमी ने उसे स्वीकार कर लिया कि वो लुट चुका है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के फेस को जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे पता चलेगा कि वो लुट चुका है, या जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा। वुड स्लो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी के भाव आएंगे। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, लेकिन पैसों के नुकसान के कारण नहीं। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि भरोसे के टूटने के कारण। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने स्वयं को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिली, चिली का मीन्स है सर्द, जो रात थी बहुत सर्द थी। इट वाज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर की शुरुआत थी। एंड ए लाइट ड्रीजल एडिड टू माई डिस्कम्फोर्ट, ड्रीजल का मीन्स होता है बूंदाबांदी, और हल्की बूंदाबांदी ने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और शीघ्र ही तेज वर्षा होने लगी। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन एंड ए कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस, मेरी शर्ट और मेरा पजामा मेरी त्वचा से स्टक हो गए, चिपक गए थे, और तभी ठंडी हवा के एक झोंके ने बरसात की बूंदों को मेरे चेहरे पर फेंक दिया। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार में वापस चला गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और घंटाघर की छाया के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिड टाइम, घड़ी ने आधी रात का समय बताया। आई फेल फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को छुआ। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प का मीन्स होता है गीला, नम या तर, वे बारिश से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, शायद सुबह होने पर वह मुझे सिनेमा देखने के लिए 2 या 3 रुपये दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास सारा ही धन था। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका भोजन नहीं पका सका।
रन टू द बाजार, भागकर बाजार न जा सका, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और ना ही पूरे वाक्य लिखना सीख सका। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। एक्साइटमेंट मीन्स उत्तेजना, चोरी की उत्तेजना में मैं इनके बारे में बिल्कुल ही भूल चुका था। होल सेंटेंसेस पूरे वाक्य, आई न्यू मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, मुझे किसी दिन कुछ 100 से कहीं अधिक धन ला सकते थे। अगर मैं पूरे वाक्य सीख जाता तो जो कुछ 100 रुपये मैंने चुराए हैं उससे भी कई गुना धन मैं कमा सकता था जब मैं सेंटेंस सीख जाता। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत ही सरल कार्य था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी तो पकड़ा जाना भी इतना ही आसान होता था। अर्थात कभी कभी तो पकड़ा जाना भी इतना ही आसान होता था। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स, परंतु वास्तव में एक बड़ा आदमी बनने, एक चालाक और इज्जतदार आदमी बनने के लिए कुछ और चाहिए था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास लौट जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मैं पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, नर्वस मीन्स घबराता हुआ, मैं बहुत घबराता हुआ कमरे पर वापस शीघ्रता से गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समटाइम्स देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड माने बिना पता चले, बिना पता लगे, क्योंकि पैसा चुराना बहुत सरल है मगर उसे वापस करना, वह भी बिना पता चले, बहुत कठिन होता है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने बड़े आराम से डोर को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, जहाँ पर बादलों से मूनलाइट चंद्रमा की रोशनी आ रही थी। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मैं बिस्तर के सिराने की तरफ हाथों में नोटों को लेकर रेंगता हुआ गया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने अपने हाथ पर उसकी सांस को महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं एक क्षण के लिए शांत रहा। रिमेंड बना रहा, जैसा था ऐसा ही बना रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरा हाथ गद्दे तक पहुंचा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोटों को लिए ही अंदर फिसल गया। अर्थात मैंने अपने हाथों में नोट को लेकर के मैट्रेस के अंदर हाथ को डाल दिया, अर्थात वहाँ पैसे रखने के लिए। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अगले दिन सुबह मैं देर से जगा तो मुझे पता चला कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, सैंक का मतलब होता है डूबना, मेरा हृदय डूब गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मीन्स पकड़ा गया, मुझे लगा मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, कल मैंने कुछ पैसा कमाया था। ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया। नाउ यॉल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। माई स्पिरिट रोज, मेरा उत्साह बढ़ गया। बट वेन आई टुक द नोट, परंतु जब मैंने रुपया लिया। आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो मैंने देखा कि रात की बरसात से वह अब भी गीला था। टुडे वेल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सैड, आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा। ही न्यू, वो जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, परंतु ना तो उसके होठों ने और ना ही आंखों ने कुछ प्रकट होने दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल को देखकर अपनी उसी सबसे अधिक आकर्षक मुद्रा में हंसा। एंड द स्माइल कैम बाई इटसेल्फ,
और यह हंसी स्वयं ही आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। तो दोस्तों, आपका ये चैप्टर लाइन बाय लाइन हमने फिनिश कर दिया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।